तो आज हम जिस रहस्य का विश्लेषण करने जा रहे हैं उसका नाम है आधी रात का दरवाजा। ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा खौफनाक सच है जिसने अच्छों की नींदें उड़ा दी हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। जो भी अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। सुनने में किसी हॉरर फिल्म का डायलॉग लगता है ना, लेकिन सोचिए अगर ये 100% सच हो। एक ऐसी जगह जहां जाने वाला इंसान मानो हवा में गायब हो जाए हमेशा के लिए। यही वो खौफ है जो इस पूरी घटना को इतना रोंगटे खड़े कर देने वाला बनाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस गांव की पुरानी हवेली की। अब देखिए, अक्सर गांव के बाहर कोई ना कोई ऐसी जगह होती है जिसके बारे में अजीब बातें कही जाती हैं। यहाँ भी स्थानीय लोगों का कहना था कि रात के सन्नाटे में इस पुरानी हवेली से किसी के रोने की भयानक आवाजें गूंजती हैं। अब ये अफवाहें इतनी ज्यादा फैल गईं कि 3 दोस्तों ने तय किया कि भाई हम तो जाकर रहेंगे। उन्होंने सोचा कि चलो अंदर चलते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं और इस पूरे रहस्य का सच दुनिया के सामने लाते हैं। अब बढ़ते हैं उस रात की तरफ जब उन्होंने आधी रात को हवेली में कदम रखा। शाम के वक्त वो तीनों हवेली पहुंचते हैं। शुरू में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे ही घड़ी की सुइयां रात के ठीक 12 बजे पर मिलती हैं, हवेली का वो भारी टूटा हुआ दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और हवा का कोई झोंका भी नहीं था वहां। चारों तरफ एकदम मुर्दा सन्नाटा छा जाता है और तभी अचानक ऊपर की मंजिल से किसी लड़की के गाने की बहुत ही रहस्यमयी आवाज आने लगती है। और फिर वो पहुंचते हैं उस रहस्यमयी गुड़िया वाले कमरे में। डर के मारे उनकी हालत खराब थी, लेकिन फिर भी वो एक एक करके सीढ़ियां चढ़ने लगे। जैसे तैसे वो आखिरी सीढ़ी तक पहुंचते हैं और सामने उन्हें एक कमरा दिखता है जिसका दरवाजा धीरे धीरे अपने आप हिल रहा था। जब उन्होंने हिम्मत जुटाकर वो दरवाजा खोला तो देखा कि कमरे के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत ही पुरानी सी कुर्सी रखी हुई थी और उस कुर्सी पर एक गुड़िया बैठी हुई थी। अब पहली नजर में आपको लगेगा कि अरे गुड़िया ही तो है, लेकिन उस घुप अंधेरे और अजीब से सन्नाटे में एक अकेली गुड़िया का इस तरह रखा होना अपने आप में बहुत भयानक लग रहा था। अब यहां ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सबसे डरावनी बात तो अब शुरू होती है। असली खौफ उस गुड़िया के बैठने में नहीं था, बल्कि खौफनाक बात ये थी कि उस बेजान गुड़िया की आंखें लगातार हिल रही थीं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। ये कोई वहम नहीं था, बल्कि एक सीधा इशारा था कि कमरे में कुछ बहुत ही गलत और खौफनाक घट रहा है। और इससे पहले कि वो इस गुड़िया की हिलती आंखों पर रिएक्ट कर पाते, उनके ठीक पीछे से एक बहुत ही ठंडी और कंपा देने वाली आवाज आई। तुम लोग इतनी देर से क्यों आए? लिटरली सोचिए, एक सुनसान भूतिया हवेली में अचानक आपके पीछे से कोई ये बात बोले, रोंगटे खड़े हो जाते हैं बस इमेजिन करके। आवाज सुनते ही वो तुरंत पीछे मुड़े। आवाज इतनी साफ थी कि लगा कोई बिल्कुल उनके पीछे ही खड़ा है, लेकिन वहां कोई नहीं था। पूरा का पूरा कमरा एकदम खाली था, कोई भी नहीं। लेकिन असली खौफ तो कैमरे में कैद हुआ था। अचानक बिना किसी के छुए उनका कैमरा अपने आप ऑन हो गया। अब आप खुद सोचिए, जब मशीनें भी अपने आप काम करने लगें तो मतलब हालात पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं। वो लोग एक ऐसे बुरे सपने में फंस चुके थे जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। कैमरे के स्क्रीन पर जो दिखा उसने सच में उनके होश उड़ा दिए। स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा था कि उन तीनों के ठीक पीछे एक और लड़की खड़ी है। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे, उसके बाल बहुत लंबे थे और सबसे भयानक बात, उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। जो चीज उन्हें अपनी आंखों से नहीं दिख रही थी वो उस कैमरे के लेंस ने पकड़ ली थी। और फिर आती है वो आखिरी रिकॉर्डिंग और एक खौफनाक चेतावनी। उस जले हुए चेहरे वाली परछाई को स्क्रीन पर देखते ही तीनों दोस्त अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से बाहर की तरफ भागे। लेकिन वो कहते हैं ना, जाल पूरी तरह से बिछ चुका था। जैसे ही वो हवेली के मेन दरवाजे तक पहुंचे, उन्होंने देखा कि वो दरवाजा पहले ही बंद हो चुका था, लॉक हो चुका था। उनके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। बाद में उसी चालू कैमरे में एक आखिरी रिकॉर्डिंग दर्ज हुई जिसमें बस ये कहा गया था, अगर ये वीडियो तुम्हें मिले तो हवेली के अंदर मत आना। और उस खौफनाक रात के बाद वो तीनों दोस्त कभी नहीं मिले। किसी को नहीं पता वो कहाँ गए, उनका क्या हुआ। उस हवेली ने मानो उन्हें हमेशा के लिए गायब कर दिया। पीछे बची तो सिर्फ वो डरावनी रिकॉर्डिंग और एक अनसुलझा रहस्य।
तो दोस्तों, सवाल ये है कि उस हवेली के अंदर आखिर ऐसा कौन सा असली सच छिपा है? क्या वो जली हुई लड़की कोई आत्मा थी, या उस जगह का कोई और भयंकर राज है? पार्ट 2 चाहिए तो अभी सब्सक्राइब करो।